हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा क्लास 12th बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है ह्यूमन स्पर्म डायग्राम एक्सप्लेनेशन। इसमें हम इसके स्ट्रक्चर की सारी एक्सप्लेनेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके ह्यूमन स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज़ द हेड पीस, ठीक है। सेकंड वन इज़ नेक, नेक्स्ट कम्स टू मिडल पीस एंड देन टेल। तो टोटल हमने इसमें 4 पार्ट्स स्टडी करने हैं, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे हेड से, ठीक है। तो हेड रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, तो आप देख रहे हैं इसमें सबसे आगे जो पॉइंटेड एंड है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्रोजोम को। लेकिन उसके बाहर जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पॉइंटेड स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया एक्रोजोम और बाहर की कवरिंग जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्रोजोम जो है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ एक्रोजोम और ये किसकी मॉडिफिकेशन से बना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो गोल्जाई बॉडीज़ हैं या गोल्जाई अपरेटस जिसको हम बोलते हैं, उसी की मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, एक्रोजोम। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, ठीक है, ताकि ईजीली स्पर्म का जो न्यूक्लियस है फीमेल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ कर सके। तो एक तो क्वेश्चन आपका ये बनता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू कि हेड के आगे एक्रोजोम के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसका कैसा होता है, इसका हैप्लॉइड नेचर का होता है, एन, ठीक है, हैप्लॉइड नेचर का होता है। तो ये आपके पास इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हो सकते हैं, इसमें क्रोमोसोम नंबर आपके पास 22 + X भी हो सकता है और 22 + Y भी हो सकता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि X और Y आपके पास 2 तरह के क्रोमोसोम हैं, लेकिन या तो उस स्पर्म में X वाला होगा या उस स्पर्म में Y वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर आपने पढ़ना है कि हेड रीजन के अंदर हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो कुछ कुछ रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होता है साइड वाइज, ठीक है, ऑल ओवर नहीं है, ठीक है। तो हेड में आपने क्या क्या पढ़ लिया, एक्रोजोम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में आपने डिटेल में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू नेक पीस। नेक में आपके पास 2 तरह के सेंट्रियोल्स होते हैं, ठीक है, 2 तरह के आपके पास सेंट्रियल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है और एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। पी से आपने याद रखना है प्रॉक्सिमल, पी से आपका पास वाला, यानी कि सबसे पहले जो आपका सेंट्रियोल आएगा, ठीक है, वो कौन सा है, प्रॉक्सिमल, और दूसरे नंबर पे जो आएगा वो होगा डिस्टल, ठीक है। तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है, ये आपकी जो फर्स्ट जाइगोट के बाद जो फर्स्ट डिवीज़न होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। जाइगोट के बाद जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न होगी उसमें हेल्प करता है। और आपका पास जो डिस्टल वाला है, डिस्टल वाला क्या करता है, ये जो बीच में एक्सियल फिलामेंट है उसको राइज करता है, ये बीच में आप देख रहे हो ना लाइन, उसको राइज करता है, ठीक है। तो आपके पास 2 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट कम्स टू मिडल पीस, ठीक है। थर्ड पार्ट हम कौन सा कर रहे हैं, मिडल पीस का। मिडल पीस में आपके पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपके पास मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। सपोज़ मैं ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये ऐसे स्पाइरल वे में आपके पास कैसे हैं, अरेंज्ड हैं। तो जो स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ स्पर्मेटोजोन, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी, यानी किसके लिए, फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म को स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। तो इट इज़ द एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टू टेल रीजन, लास्ट पार्ट जो है। टेल क्या करता है, विप्लैश मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी जो मूवमेंट जो करवाता है, स्विम कराने में इसको हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। तो और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कई बार इस माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है नीबन कर्न का, ठीक है, नीबन कर्न, ये आपको ध्यान रखना है। नीबन कर्न जो होता है वो क्या होता है, एग्रीगेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, लेकिन ये ह्यूमन स्पर्म में नहीं होता, ये बेसिकली इंसेक्ट्स में पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसमें, ड्रोसोफिला के अंदर पाया जाता है। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसके आपको मैं नोट्स भी दिखा देती हूँ कि आपको किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है, लिखना कैसे है।
तो ये आपके पास जो है नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ का। तो 4 पार्ट्स हमने पढ़े हैं ना अभी, हेड पीस, नेक पीस, मिडल पीस एंड टेल। तो इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन कर दिए हैं। किसी को लिखने में अगर प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ से इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हेड रीजन में हमने न्यूक्लियर रीजन भी बता दिया, एक्रोसोम बता दिया, उसमें गोल्जाई अपरेटस की जो है फॉर्मेशन से, गोल्जाई अपरेटस की मॉडिफिकेशन से बनता है, और एक्रोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ये बताया। नेक में हमने क्या पढ़ा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स पढ़े। मिडल पीस में हमने पावर हाउस ऑफ द स्पर्मेटोजोन बोला कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लस टेल रीजन जो विप्लैश मूवमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है। तो यहाँ से आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।